सिर्फ एक एमराल्ड पे एंड ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि इस वर्ल्ड में ना ही हम कोई ब्लॉक को माइन कर सकते, ना ही हम कोई चेस्ट को ओपन कर सकते, ना ही हम कोई मॉब को मार सकते हैं सिवाय एंडर ड्रैगन के। एंड इस वीडियो में गाइस मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हमें अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर लेना है, सेकंड हमें अपने लिए खूबसूरत सा घर बनाना है, थर्ड हमें एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है एंड फाइनली हमें अपने लिए एक फुल्ली मैक्स एमराल्ड का बीकन बनाना है। तो क्या हम एक एमराल्ड के साथ इस 100 डेज को सर्वाइव कर पाएंगे, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट तो गाइस डे 1 को हम स्पॉन हो जाते हैं एक एमराल्ड के साथ एंड गाइस इस एक एमराल्ड को हमें इस तरीके से यूज करना है कि हमें अमीर बना दे। एंड सही में गाइस ये वर्ल्ड दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बट यहाँ पे ना ही मैं कोई मॉब को मार सकता हूँ एंड ना ही मैं कोई ब्लॉक को माइन कर सकता हूँ। मेरे जस्ट सामने इतना प्यारा सा ट्री है बट मैं इसको तोड़ भी नहीं सकता। एंड तभी मैं जस्ट सोच रहा था कि मैं इस एक एमराल्ड को कहाँ यूज करूँ। मुझे मेरे सामने एक रूइन पोर्टल दिखता है एंड उसके जस्ट बाजू में हमारे स्पॉन के जस्ट सामने हमें एक विलेज मिल जाता है। तो मैं बिना देरी करते हुए फटाफट से रूइन पोर्टल के पास पहुंचता हूँ। यहाँ पे चेस्ट होती है जिसे हम नहीं खोल सकते। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारे रूल समझा देता हूँ जिसमें हमें मेनली टोटल 3 रूल को फॉलो करना है। जिसमें सबसे पहले हम कोई भी ब्लॉक को माइन नहीं कर सकते जिसे हमने ट्रेड ना किया हो, सेकंड हम किसी भी चेस्ट को ओपन नहीं कर सकते एंड थर्ड एंड फाइनल हम किसी भी मॉब को मार नहीं सकते सिवाय एंडर ड्रैगन के। एंड फिर गाइस मुझे यहाँ पे एक फार्मर मिलता है जो कि हमें एक एमराल्ड के बदले ब्रेड दे रहा था, बट मैं इस ब्रेड पे अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। एंड भाई साहब इस वाले विलेज में एक वेपन स्मिथ का भी घर था जहाँ पे चेस्ट होती है, इसमें काफी तगड़ा माल होता है, बट अफसोस मैं इसे खोल नहीं सकता। फिर गाइस घूमते घूमते मुझे शुगर केन नजर आते हैं जिससे मुझे एक आइडिया आता है कि अगर मैं किसी तरीके से एक शुगर केन को ऑब्टेन कर लो तो उसको मैं काफी ज्यादा ग्रो करके उन्हें बेच के मैं और भी ज्यादा शुगर केन बना के अमीर बन सकता हूँ। एंड क्योंकि हम इसे माइन नहीं कर सकते यानी कि हमें इसे ट्रेड करके लेना होगा और ये एक ही बंदा ट्रेड करता है जो कि होता है वेंडरिंग ट्रेडर। एंड वो भी भाई साहब मुश्किल से 14 दिन में एक बार स्पॉन होता है, यानी कि अभी हमें कुछ और नहीं करना था, हमें चुपचाप से उस ट्रेडर के आने का वेट करना था जिसमें अभी काफी ज्यादा टाइम था। अभी तो सिर्फ दिनों की शुरुआत हुई थी, हमें यहाँ पे काफी टाइम तक AFK करके वेट करना था कि वो ट्रेडर आए और हमारी नसीब इतनी अच्छी हो कि हमें पहली बार में शुगर केन मिल जाए, जो कि ऐसा होता तो नहीं है, हो चुकी थी। तो ज़ॉम्बीज़ के जो जलने के बाद मुझे रॉटन फ्लैश मिला था, मैं उनको ले लेता हूँ जो कि हमें थोड़ा सा काम आ जाएगा। एनएससी वेट करते करते गाइस डे 15 भी फाइनली आ चुका था, बट ट्रेडर का अभी भी नामो निशान नहीं है। मुझे एक बार के लिए लगने लग गया था कि ये चैलेंज शायद से फेल हो जाएगा क्योंकि मुझे आसपास कहीं भी दूर दूर तक एक भी ट्रेडर नजर नहीं आ रहा था। बट तभी लकीली मेरी नजर पड़ती है छत पे, मैं देखता हूँ भाई साहब फाइनली यहाँ पे एक ट्रेडर स्पॉन हो गया है। बस मेन दिक्कत ये थी कि इतने दिनों के बाद ये बंदा स्पॉन हुआ है तो ये हमें अपने काम की चीज दे दे तो बढ़िया था, जिसके चांसेस काफी कम थे। बट जैसे कि मैं ट्रेडर के ट्रेड को चेक करता हूँ, लकीली थर्ड नंबर पे ये हमें शुगर केन दे रहा था, तो मैं बिना देरी करते हुए फटाफट से इससे शुगर केन ले लेता हूँ। एंड भाई ये छत पे जाके बैठा है और इसने अपने लामा को ऐसे ही छोड़ दिया था, तो मुझे इन पे तरस आ गया। मैं इनको अपने साथ लेके यहाँ पे बांध देता हूँ और भाई एक शुगर केन क्या दे दिया, ये तो सिग्मा की तरह खड़ा है। तो उसके बाद मैं फटाफट से शुगरकेन को प्लांट करता हूँ एंड फिर वेट करता हूँ शुगरकेन के ग्रो होने का, ताकि मैं इससे और भी ज्यादा शुगरकेन बना सकूं। एंड जब तक यहाँ पे शुगरकेन ग्रो हो रहे थे, मेरे पास कुछ रॉटन फ्लैश थे जिसे मैंने गलती से फेंक दिया था, तो वो मैं ढूंढता हूँ तो मुझे मिल जाते। एंड अभी मेरी हंगर बार काफी कम थे तो कुछ नहीं से तो यही ठीक था। एंड पहली बार भाई साहब ऐसा लग रहा था कि ये शुगरकेन जल्दी क्यों नहीं ग्रो हो रहे। मन कर रहा था कि ऑगी अंदर कॉकरोचेस वाला डांस कर दूं ताकि जल्दी ग्रो हो जाए। एंड बहुत टाइम की वेट करने के बाद गाइस फाइनली हमारा शुगरकेन ग्रो हो जाता है, बट वो भी सिर्फ एक ब्लॉक। बट हम कुछ नहीं कर सकते, स्टार्टिंग का प्रोसेस हमारा काफी स्लो होने वाला है, हमें गरीबी का दिन निकालते निकालते अमीर बनना पड़ेगा। तो फिर क्या था, मैं बार बार शुगरकेन को तोड़ते जा रहा था एंड उन्हें बार बार लगाते जा रहा था ताकि जल्द से जल्द हमारे पास ज्यादा से ज्यादा शुगरकेन हो सके। एंड कई दिनों तक तो गाइस मैंने लिटरली सिर्फ यही एक प्रोसेस किया जिसमें मुझे काफी ज्यादा बोर भी हुआ, बट फाइनली काफी देर की मेहनत करने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 3 स्टैक ऑफ शुगरकेन्स थे, जो कि हमारे लिए काफी बड़ा अचीवमेंट था। कहाँ हमने एक शुगरकेन से शुरुआत की थी एंड अब अपने पास टोटल 3 स्टैक है। अब गाइस मुझे बस शुगरकेन को पेपर में कन्वर्ट करना था एंड उसके बाद किसी भी लाइब्रेरियन को इसे बेच के काफी सारे पैसे कमाने थे। बट ये विलेज काफी ज्यादा नल्ला सा था क्योंकि इस विलेज में ना ही कोई लाइब्रेरियन था, ना ही कोई क्राफ्टिंग टेबल था जिससे मैं शुगरकेन को पेपर में कन्वर्ट कर सकूं। तो फिर मैं घूमते घूमते आ जाता हूँ इस एक नई विलेज में, जहाँ पे मैं होप करता हूँ मुझे क्राफ्टिंग टेबल और लाइब्रेरियन दोनों मिल जाए। थोड़ा ढूंढते मुझे क्राफ्टिंग टेबल तो मिल जाता है, तो मेरे पास जितने भी शुगरकेन्स थे उन सबको मैं पेपर में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड तभी गाइस मैं नोटिस करता हूँ कि मैंने सारे शुगरकेन्स को पेपर बनाने डाल दिए थे। वो तो लकीली एक शुगरकेन बच चुका था, वरना तो भाई हमारी यहाँ पे अमीरी इधर ही खत्म हो जाती थी। बताओ। बट अब मेन जरूरत थी लाइब्रेरियन की, जिसके बिना तो हम इसे ट्रेड करके बेच ही नहीं सकते। तो इस विलेज में कहीं भी दूर दूर तक लाइब्रेरियन तो था नहीं, बट लकीली गाइस इस विलेज में एक कार्टोग्राफर था एंड ये भी पेपर के बदले ट्रेड करके हमें एमराल्ड दे रहा था। तो मैंने भी बिना देरी करते हुए फटाफट से मेरे पास जितने भी पेपर थे उन सबको बेच के मैंने सीधा एक एमराल्ड से इससे 7 एमराल्ड में कन्वर्ट कर दिया था। एंड अभी मुझे जल्द से जल्द अपने लिए खाने का जुगाड़ करना था क्योंकि अब मेरी स्प्रिंट भी खत्म हो चुकी थी। तो मुझे अब एक फार्मर मिलता है जिससे मैं थोड़े बहुत ब्रेड ले लेता हूँ एंड फाइनली इतने दिनों के बाद मैं पेट भर के थोड़ा सा खाना खाता हूँ क्योंकि मेरे पास
थोड़े से एमराल्ड बचे थे तो मैं थोड़े से और सेफ्टी के लिए ब्रेड ले लेता हूँ। तो उसके बाद जो एक शुगरकेन बच चुका था उसे मैंने वापस से यहाँ पे प्लांट कर दिया था। एंड जब तक ये ग्रो हो रहा था मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा AFK करने से अच्छा मैं थोड़ा बहुत अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लूँ ताकि हमें कुछ काम का मिल जाए। ऐसे घूमते घूमते गाइस मैं एक रेगिस्तान में पहुंच जाता हूँ जहाँ पे लकीली मुझे एक डेजर्ट विलेज मिल जाता है। एंड ये भाई सब काफी खतरनाक विलेज था क्योंकि इसके जस्ट बीचों बीच एक बड़ा सा लावा का पूल था। यहाँ पे विलेजर आउटपोस्ट भी था जहाँ से मार खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड तभी इस गोलम को देख के मुझे आयरन का जुगाड़ मिलता है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको मारूंगा कैसे, तो इसको मारने के लिए गाइस हम यूज करने वाले थे कैक्टस। फिर बड़े प्यार से दिल पे पत्थर रख के मैं इस गोलम को जो है धक्का मार देता हूँ कैक्टस के पास। एंड अब जो ये अपने आप डैमेज लेके खुद ही मर जाएगा एंड हमें इजीली फ्री का आयरन मिल जाएगा। तो फिर ये प्रोसेस काफी टाइम तक चला एंड जैसे ही गोलम मर गया उसका आयरन जाके कैक्टस में ही खत्म हो गया। मतलब मैं जो पिछले 5 मिनट से इस पे मेहनत कर रहा था वो सारा आयरन इस कैक्टस ने खा लिया। बट तभी लकीली एक और गोलम यहीं पे स्पॉन हो जाता है क्योंकि इस विलेज में काफी सारे विलेजर थे। तो मैं फिर से इसी ट्रिक का यूज करता एंड थोड़ी देर के बाद फाइनली मैं अपने कुछ पहले आयरन को यहाँ से ऑब्टेन कर लेता हूँ बिना गोलम को मारे। एंड तभी मुझे यहाँ पे एक ट्रेडर भी मिलता है जो कि हमें 5 एमराल्ड के बदले बिट्स की स्वैपिंग दे रहा था। बट मेरे पास एमराल्ड की कमी थी तो मैं अनफॉर्चुनेटली इसको ले नहीं सकता था। तो अभी तो मेरे पास कुछ और काम करने को था नहीं, तो मैं इसी तरीके से सारे गोलम को कैक्टस में नड़ा नड़ा के मारने लग गया था ताकि मुझे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा आयरन मिल सके। एंड ऐसा करते करते गाइस मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ स्टैक ऑफ आयरन हो चुके थे जो कि काफी बड़ी बात थी भाई। बिना गोलम को मारे बिना कुछ करे अपने पास 29 आयरन हो चुके थे। तो उससे मैं फटाफट से एक बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसमें लावा भर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे गोलम्स को मारने के लिए कैक्टस नहीं लगेगा। एंड फिर मैं अपना विलेज में वापस आता हूँ एंड यहाँ पे भी मुझे एक गोलम दिखता है। तो फिर क्या था, अपरिचित स्टाइल में मैं इसको भी जला जला के मार के इससे आयरन ले लेता हूँ। एंड फिर गाइस मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ अपने शुगरकेन्स पे ताकि मैं इनको जल्द से जल्द ज्यादा ग्रो कर सकूं। एंड ऐसा करते करते गाइस मेरे पास इनफ शुगरकेन हो जाते हैं तो मैं इनको पेपर में कन्वर्ट करके फिर से इनसे ट्रेड करके थोड़े से एमराल्ड कमाता हूँ। मेरे पास खाने की काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं ट्रेड के बिना खाना ले नहीं सकता था। तो मैं यहाँ पे फार्मर को ढूंढ रहा था जो कि मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। बट मुझे बाद में पता चलता है कि भाई साहब यहाँ पे रोमांस कर रहे। तो मजबूरन मुझे इनके रोमांस के बीच जाके थोड़े से ब्रेड लेने पड़ते। एंड तभी थोड़ी देर बाद गाइस मुझे इस विलेज में एक ट्रेडर की आवाज आती है। तो मैं फटाफट से ट्रेडर की ट्रेड को चेक करता हूँ एंड लकीली भाई साहब ये हमें 5 एमराल्ड के बदले एक ओक की सैपलिंग दे रहा था। एंड गाइस ये ओक की सैपलिंग हमारे लिए गेम चेंजर होने वाली थी। तो फिर मैं फटाफट से इस ओक सैपलिंग को प्लांट कर देता हूँ एंड लकीली थोड़ी देर बाद ये ओक ट्री ग्रो हो जाता है। एंड क्योंकि ये ट्री हमने खुद लगाया तो हम इसके लॉक्स को तोड़ सकते थे। तो मैं फटाफट से सारे लॉक्स को तोड़ के अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। एंड क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आयरन थे तो मैं एक आयरन की एक्स और एक आयरन की पिकेक्स क्राफ्ट करता। एंड इस एक पेड़ से गाइस मुझे लिटरली 3 से 4 सैपलिंग मिल चुकी थी जिसे मैं आसपास प्लांट करता हूँ। एंड जैसे फिर ये ग्रो हो जाते हैं मैं फिर से इन सारी लकड़ियों को तोड़ने लग जाता हूँ। एंड बीच में यहाँ पे जितने भी गोलम स्पॉन हो रहे थे मैं उनको भी मारता हूँ ताकि थोड़ा सा आयरन का भी जुगाड़ हो। फिर गाइस मैं निकल पड़ता हूँ एक ऐसे विलेज को ढूंढने के लिए जहाँ पे हमें एक फ्लेचर मिल सके क्योंकि इन लकड़ियों को काट के कोई मतलब नहीं अगर मैं इसे बेच ना सकूँ तो। एंड बहुत टाइम ढूंढने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक छोटा सा विलेज मिलता है जहाँ पे लकीली एक फ्लेचर का घर था। एंड इसके अंदर एक प्यारा सा फ्लेचर वाला बंदा भी था जो कि हमसे स्टिक के बदले ट्रेड कर रहा था। यानी कि अब हमें बस ज्यादा से ज्यादा लकड़ियों का जुगाड़ करना था ताकि हम इसे बेच के काफी ज्यादा एमराल्ड कमा सकते। मेरे पास थोड़ी बहुत लकड़ियां थी, उन सबका स्टिक बना के मैं सबसे पहले इस फ्लेचर को बेच देता हूँ एंड इससे थोड़ी बहुत एमराल्ड ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं लग जाता हूँ काम पे। मेरे पास जितनी भी सैपलिंग होती है मैं उन सारी सैपलिंग को प्लांट करके बार बार इन लकड़ियों को तोड़ते रहता हूँ ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा स्टिक हो सके जिससे मैं बेच के बहुत सारे एमराल्ड कमा सकूं। एंड फिर मेरे पास जैसे काफी सारी लकड़ियां हो जाती मैं उन सबका स्टिक बना के इस फ्लेचर को बेचने लग जाता हूँ जिससे मुझे काफी सारे एमराल्ड मिलते रहते। बट फिर ऐसे ट्रेड करते करते फ्लेचर हमारी ट्रेड को बंद कर देता है। एंड फिर अचानक से मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे क्रीपर फट जाता है। वो तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया वरना तो मैं भी फट जाता। बट थोड़ा सा फ्लेचर का नुकसान हो गया। एंड गाइस फिर जैसी फ्लेचर की ट्रेड ओपन हो गई मैं फिर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने लग गया। बार बार लकड़ा काट के मैं उन सबका स्टिक्स बनाता था एंड फ्लेचर को बेच के उससे एमराल्ड लेते रहता था। एंड कई दिनों तक ये प्रोसेस करने के बाद गाइस मेरे पास अब फाइनली एक स्टैक से भी ज्यादा एमराल्ड हो चुके थे। तो फिर इन सारे एमराल्ड को लेके मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ एंड फिर से इनका रोमांस डिस्टर्ब करके थोड़े से ब्रेड ले लेता हूँ। पता नहीं भाई इनकी आशिकी कितने दिन चलेगी, अपना काम करना। एंड इतनी देर में गाइस मेरे सारे शुगरकेन्स भी ग्रो हो चुके थे। एंड क्योंकि इस विलेज में फ्लेचर नहीं था तो लकड़ियां काट के कोई मतलब नहीं था। फिर मैं अपने शुगरकेन फार्मिंग पे फोकस करने लग गया। एंड ऐसा करते करते मैंने काफी सारे शुगरकेन्स ग्रो कर लिए थे। एंड अब मेरे पास काफी सारे अमाउंट में शुगरकेन्स हो चुके थे। काम करते करते काफी रात हो चुकी थी तो मैं चले जाता हूँ सोने के लिए। फिर उन शुगरकेन का पेपर बना के मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये फार्मर भाई साहब जिससे आशिकी लड़ा रहे वो और कोई नहीं हमारे कार्टोग्राफर थे। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट बंदे ही भाई आपस में आशिकी लड़ा रहे थे। बट इस पेपर को बेच के काफी कम एमराल्ड मिल रहे थे एंड स्टिक्स को बेच के काफी अच्छे अमाउंट में एमराल्ड मिल जाते थे। तो मैं फिर कुछ ट्रीज को प्लांट करके उनकी लकड़ियों को तोड़ लेता हूँ। एंड लग गया बीच बीच में कार्टोग्राफर को भी सारे पेपर बेचते रहता हूँ। एंड कैसे मुझे एक फ्लैचिंग टेबल चाहिए था क्योंकि मैं बार बार दूसरे विलेज में तो नहीं जा सकता था। एंड फ्लैचिंग टेबल को बनाने के लिए हमें फ्लिंट लगता है एंड फ्लिंट के लिए हमें ग्रेवल लगता है जो कि लकीली ग्रेविटी ब्लॉक है जिसे हम बिना माइन कर भी ऑब्टेन कर सकते हैं एक ट्रिक का यूज करके। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले स्क्लेरिक भैया से रेडस्टोन चाहिए। देन उसके बाद मैं पानी के ऊपर लावा डाल के पानी को स्टोन बना देता हूँ। एंड क्योंकि स्टोन को मैंने बनाया तो मैं इसे माइन भी कर सकता था। एंड इन सबकी हेल्प से मैं एक पिस्टन और एक लीवर क्राफ्ट करता हूँ। अब बस गैस
मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे काफी सारा ग्रेवल हो एंड लकीली हमारे विलेज के जस्ट बाजू में यहाँ पे काफी सारा ग्रेवल था। तो हमें बस कुछ नहीं करना था, ग्रेवल के सामने वाले ब्लॉक को तोड़ना था एंड क्रीपर के फटने से जो हमें टॉर्च मिली थी उसे हमने यहाँ पे लगाना था। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पिस्टन के जरिए जो है ग्रेवल को धक्का देता हूँ एंड एक और बार धक्का देते जो है टॉर्च के ऊपर ग्रेवल गिर जाती है। एंड क्योंकि ग्रेविटी ब्लॉक थी तो टॉर्च के ऊपर कोई भी ग्रेविटी ब्लॉक गिरे तो वो टूट जाती है, यानी कि इनडायरेक्टली हमने इसे माइन भी नहीं किया और हमने ग्रेवल को ऑब्टेन कर लिया था। एंड इसी प्रोसेस का यूज करके गाइस मैं काफी सारे ग्रेवल को ऑब्टेन कर लेता हूँ। एंड क्योंकि गाइस इसे हमने माइन नहीं किया था, यानी कि हम इसे लकीली माइन भी कर सकते थे, तो मैं फटाफट से इसका एक पहाड़ बना के इसको तोड़ते रहता हूँ जब तक मुझे इनफ फ्लिंट ना मिल जाए। एंड ऐसे करते करते गाइस मुझे फाइनली 10 फ्लिंट मिल जाती है, जिससे मैं फाइनली अपना पहला फ्लेचिंग टेबल क्राफ्ट करके एक विलेजर को फ्लेचर की जॉब दे देता हूँ। एंड क्योंकि गाइस अब हमारे विलेज में भी एक फ्लेचर था, यानी कि हम दबा के जो है लकड़ियों को तोड़ के इन सब का स्टिक बना के इससे इजीली एमराल्ड ले सकते थे। फिर गाइस मैं कई दिनों तक इसी प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, काफी सारी लकड़ियों को तोड़ के इस बंदे को बेचते रहता हूँ। एंड कई बार गाइस इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद फाइनली गाइस अब अपने पास टोटल 2.5 स्टैक ऑफ एमराल्ड हो चुके थे। भाई साहब कहा हमने एक एमराल्ड से शुरुआत की थी एंड अब अपने पास टोटल 2.5 स्टैक ऑफ एमराल्ड हो चुके थे, जो कि काफी बड़ी अचीवमेंट थी। तो इसी बात पे गाइस एक लाइक करना तो बनता है। लेट्स एम फॉर 10,000 लाइक। एंड अभी गाइस हम काफी टाइम से बिना आर्मर के घूम रहे थे, तो अभी हमें जल्द से जल्द आर्मर लेना था। बट उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चेस्ट लगा कि मेरे पास जितना भी फालतू का सामान था उसे मैं चेस्ट में रख देता हूँ। एंड लकीली हमारे इस वाले विलेज में मोस्टली सारे विलेजर थे, तो मैं आर्मरर को पकड़ के उसके ट्रेड को अपग्रेड करने लग जाता हूँ। एंड इसी तरीके से गाइस इसकी ट्रेड को अपग्रेड करते करते मेरे एमराल्ड जो है आधे हो चुके थे। बट फाइनली भाई साहब ने डायमंड वाली किट अनलॉक कर दी थी। बट अब मेन बात है कि मेरे पास इतने एमराल्ड भी नहीं थे और ये मास्टर भी जल्दी नहीं बन रहा था, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि मैं लावा बकेट के बदले जो है इसे जल्दी मास्टर बना सकता हूँ। तो फिर मैं 2 लावा बकेट बेच के इसके थोड़े से लेवल को बढ़ा देता हूँ। एंड फिर मैं फाइनली डायमंड की लेगिंग्स और डायमंड के बूट्स लेता हूँ एंड थोड़े बहुत हेलमेट इससे खरीदने के बाद फाइनली ये बंदा मास्टर बन जाता है। एंड इससे मैं फाइनली एक डायमंड का हेलमेट और एक डायमंड की चेस्ट प्लेट ले लेता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस एक एमराल्ड से शुरुआत करते हुए फाइनली हमने अपना पहला गोल यानी कि एक फुली डायमंड का आर्मर ऑब्टेन कर लिया था। अभी गाइस मुझे काफी ज्यादा कोबलस्टोन की जरूरत थी, क्योंकि मुझे एक एक्सपी फार्म बनाना था एंड वो क्यों बनाना था वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो फिर मैं यहाँ से थोड़े से कोबलस्टोन माइन करके इससे थोड़े से स्टोन की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ। एंड फिर मैं कई दिनों तक यहाँ पे कोबलस्टोन की माइनिंग करने लग जाता हूँ। एंड जैसे मेरे पास इनफ कोबलस्टोन हो जाते मैं फाइनली अपना एक्सपी फार्म बनाना शुरू करता हूँ। एंड लेट्स गो गाइस फाइनली हमारा एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। एंड गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने एक्सपी फार्म बनाया क्यों है। एक्सपी फार्म हमने गाइस बनाया स्केलेटन के बोन्स को लेने के लिए, क्योंकि हम स्केलेटन को तो मार नहीं सकते, उसके बिना हमें बोन्स मिलेगी नहीं। तो हमारे एक्सपी फार्म में अपने मॉब गिर के मर जाते हैं, हमें इजिली बोन्स मिल जाते हैं। एंड गाइस इन बोन्स को हमने इसलिए लिया क्योंकि अब हम वुल्फ को टेम करने वाले, क्योंकि गाइस हमें जाना है नेदर फोर्ट्रेस में ब्लेज को मारने के लिए। एंड क्योंकि हम मॉब को मार नहीं सकते, इसमें हमारी वुल्फ हेल्प करेंगे, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी मॉब को टच करते हैं तो वुल्फ हमारे बदले लड़के उनको मारते हैं। एंड इस तरीके से गाइस वो ब्लेजर्स को मार भी देंगे एंड हमें ब्लेज रॉड मिल भी जाएंगे। तो फिर अपने फार्मर से थोड़ा बहुत और खाना लेके मैं आ जाता हूँ एक टाइगर बायोम में वुल्फ को ढूंढने के लिए। एंड फिर गाइस यहाँ पे मुझे जितने भी वुल्फ मिलते हैं उनको मैं फटाफट से एक एक करके टेम करता हूँ। एंड इसी के साथ मेरे पास 3 से 4 वुल्फ हो जाते हैं। और फिर गाइस मैं इन सबको अपने घर पे लेके ही जा रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे काफी बड़ा सा लावा का पूल मिलता है। एंड क्योंकि मैं इन्हें नेदर के लिए यूज करने वाला था, तो मेरा प्लान था कि क्यों ना मैं इसी पूल को जो है नेदर पोर्टल में कन्वर्ट कर दूं, तो इनको मैं यहीं से डायरेक्टली नेदर में लेके जा सकता था। बट पोर्टल बनाने के लिए मेरे पास थोड़े से टेम्पररी ब्लॉक्स की कमी हो रही थी, तो मैं लावा का यूज करके थोड़े से स्टोन क्राफ्ट करता हूँ। एंड फिर गाइस इन ब्लॉक्स का यूज करके मैं फटाफट से अपने पोर्टल को कंप्लीट करता हूँ। अब गाइस ये पोर्टल तो कंप्लीट था, बट मैं इसे लाइट अप नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अपने साथ ना ही लकड़ियां लाया था, ना ही मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील था। तो अपने विलेज में पहुंच के मैं सबसे पहले एक फ्लिंट एंड स्टील क्राफ्ट करता हूँ। एंड क्योंकि अभी हम डायरेक्टली नेदर में जा रहे थे, तो सेफ्टी के लिए थोड़े से ब्रेड ले लेता हूँ एंड एक शील्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद अपने पोर्टल के पास पहुंच के कर लेता हूँ पोर्टल को लाइट अप। साथ ही मैं कुछ रोटन फ्लैश भी लाया था, ताकि अगर मेरी वुल्फ की हेल्थ कम होती है तो मैं इनको बीच बीच में खिलाते रहूं। एंड इनसे ये ब्रीड भी होते रहेंगे, तो इनकी क्वांटिटी बढ़ती भी जाएगी। एंड फिर गाइस इन वुल्फ को लेके मैं सीधे चले जाता हूँ नेदर में। एंड लकीली गाइस हमें काफी बढ़िया सा स्पॉन मिला था, यानी कि हमारे वुल्फ यहाँ पे टोटल सेफ थे। अब बस गाइस मेन बात है कि इन वुल्फ को जो है सावधानी के साथ एक फोर्ट्रेस तक लेके जाने की, ताकि कहीं बीच में लावा में जल के मेरी मेहनत खराब ना कर। बट लकीली अपने पोर्टल से थोड़ा दूरी मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस मिल जाता है एंड हम लोग सेफली यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो हम फटाफट से फोर्ट्रेस के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते गाइस मुझे मेरे जस्ट सामने एक विदर स्केलेटन मिलता है। एंड मैं नोटिस करता हूँ कि ये विदर स्केलेटन को तो ऐसे ही मारने लग गए थे, बट क्योंकि विदर विदरिंग इफेक्ट देता है, तो इसके चक्कर में हमारा एक डॉग शहीद हो जाता है। एंड गाइस ये जो एडवांसमेंट आई है, ये मेरे मारने पे नहीं वुल्फ के मारने पे आई है। फिर गाइस हमारे सामने एक ब्लेज और विदर स्केलेटन दोनों आ जाते हैं। तो स्केलेटन तो ऐसे ही दूर भाग रहा था एंड वुल्फ तो ब्लेज को इजीली मार देता है, जिसके साथ फाइनली हमें अपना पहला ब्लेज रॉड यहाँ पे मिल जाता है। बीच बीच में गाइस रास्ते में मुझे यहाँ पे कुछ ब्लेज मिल रहे थे, जिसका काम हमारे वुल्फ यहाँ पे तमाम कर दे रहे थे। बट एक ही दिक्कत थी कि इस ब्लेज के चक्कर में बीच बीच में हमारे वुल्फ जल भी रहे थे, तो मुझे इन्हें बीच बीच में रॉटन फ्लैश खिलाना भी पड़ रहा था। एंड फिर गाइस फाइनली मुझे एक ब्लेज का स्पॉनर मिल जाता है, जहाँ पे पहुंच के मैं इस ब्लेज को टच कर देता हूँ एंड बाकी
का काम हमारे वुल्फ कर देते एंड गाइस ब्लेज से लड़ते लड़ते हमारे काफी सारे वुल्फ शहीद भी हो चुके थे। बट जैसे तैसे गाइस फाइनली मुझे 8 ब्लेज रॉड मिल जाते हैं जो कि मेरे लिए मोर देन इनफ थे। बट गाइस हमारी वुल्फ की कुर्बानी के लिए एक लाइक करना तो बनता है एंड साथ ही कमेंट भी कर देना RIP वुल्फ गैंग। एंड जैसे तैसे गाइस बड़ी सेफ्टी के साथ मैं अपने पोर्टल के जरिए ओवरवर्ल्ड पहुंच जाता हूँ। एंड क्योंकि गाइस अब अपने पास डायमंड का आर्मर तो था बट अपने पास अभी कोई भी डायमंड के टूल्स नहीं थे, यानी कि अब टाइम थे टूल्स लेने की। अब अपने पास इतने एमराल्ड भी नहीं बचे थे तो मैं काफी सारी लकड़ियों को काटने लग जाता। साथ ही मैं अपने कई दिनों तक शुगर केन फार्म पे भी काम करता हूँ एंड फिर इन सारे विलेजर से इन सब की ट्रेड करके मैं काफी सारे एमराल्ड को ले लेता हूँ। एंड लकीली गाइस हमारे विलेज में टूल स्मिथ भी था तो मैं उसकी भी ट्रेड को अपग्रेड कर लेता हूँ। बट एक टाइम के बाद गाइस वो आयरन मांगने लग जाता है तो मेरे पास जितने भी आयरन थे मैं उसकी ट्रेड करके उसे फाइनली एक्सपर्ट बना देता हूँ। बट इसे मास्टर बनाने के लिए हमें फिर से आयरन की जरूरत थी और आयरन के लिए मुझे फिर से एक ही जुगाड़ नजर आ रहा था। चीटिंग करता है तू। बट गाइस काफी सारा आयरन ऑब्टेन करके इसको देने के बाद भी ये भाई साहब एक्सपर्ट से मास्टर नहीं बनते। बट भाई इन सब के चक्कर में मेरे सारे एमराल्ड खत्म हो चुके थे एंड अब एमराल्ड का मुझे सिर्फ एक ही जुगाड़ अच्छा नजर आ रहा था जो कि था आयरन। और गोलम को धीरे धीरे मारना काफी स्लो प्रोसेस था तो मेरा प्लान था कि एक बढ़िया सा आयरन फार्म बनाने का, तो चलो बनाना शुरू कर दिया। एंड लेट्स गो गाइस फाइनली हमारा सिंपल कॉम्पैक्ट आयरन फार्म यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे गाइस हमने टोटल 2 ही विलेजर को डाले थे बट इनको मैंने थोड़े से ब्रेड किया दिया। यहाँ पे तो भाई साहब पूरी तबाही मच चुकी थी, यहाँ पे काफी सारे विलेजर आ चुके थे। एंड इस फार्म को काम करने के लिए गाइस हमें 5 विलेजर की जरूरत होती है। एंड क्योंकि गाइस फाइनली इसमें 5 विलेजर हो चुके थे यानी कि हमारा आयरन फार्म काम करने लग गया था। अब बस हमें यहाँ पे AFK करना था। तो करीब मैं 1 घंटा AFK करता हूँ एंड तभी मैं देखता हूँ 1 घंटे में हमें गाइस 2 स्टैक से भी ज्यादा आयरन मिल चुके थे, यानी कि हमारा फार्म काफी तगड़ा काम कर रहा था। फिर गाइस मैं फाइनली अपने टूल स्मिथ को एक्सपर्ट से मास्टर बना देता हूँ। अब गाइस हमें फाइनली डायमंड एक्स और शॉवल के साथ एक डायमंड की पिकैक्स भी दे रहा था तो मैं थोड़ा बहुत और एमराल्ड का जुगाड़ करके फाइनली एक डायमंड की पिकैक्स ले लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस मैं सीधा आ जाता हूँ अपने पहले वाले विलेज में जहाँ से हमने इस वर्ल्ड की शुरुआत की थी। एंड यहाँ पे गाइस मैं आया था इस वेपन स्मिथ की चेस्ट को लूटने के लिए। बट गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चेस्ट को तो लूटने से मना किया था, बट गाइस मेरे पास एक प्लान है कि हम इस चेस्ट को ओपन भी नहीं करेंगे एंड फिर भी इसका सारा माल हमें मिल जाएगा। एंड इसके लिए गाइस हम यूज करने वाले थे क्रीपर को। तो जैसे गाइस रात होती है मुझे पे क्रीपर मिल जाता है जिसे मैं बड़े प्यार से वेपन स्मिथ के घर पे लेके जाता हूँ एंड शील्ड अप करते मुझे तो डैमेज नहीं पड़ता है बट हमारी चेस्ट खुल जाती। बट इसमें गाइस हमें डायमंड्स नहीं मिलते हैं। हमारा मेन गोल था डायमंड कलेक्ट करना ताकि हम एक एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट कर सके। फिर गाइस मैं ढूंढते ढूंढते एक दूसरे विलेज में पहुंचता हूँ जहाँ पे एक और एक वेपन स्मिथ का घर था। तो यहाँ पे भी मैं पीछे पीछे क्रीपर को लेके आता हूँ एंड जैसे ये ब्लास्ट होता है फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे डायमंड्स मिल जाते हैं। एंड लकीली गाइस हमें टोटल 3 डायमंड मिलते हैं। हमें एन्चेंटमेंट टेबल को क्राफ्ट करने के लिए सिर्फ 2 की जरूरत थी। एंड फिर गाइस थोड़ी बहुत और ट्रेडिंग करके मैं फाइनली एक डायमंड की एक्स भी ले लेता हूँ। और उसके बाद गाइस मैं अपने क्लेरिक की ट्रेड को अपग्रेड करता हूँ ताकि मुझे इससे फ्यूचर में एंडर पर लेते टाइम पे इजी हो। एंड फिर गाइस मैं यहाँ पे एक और एक टूल स्मिथ को बनाता हूँ एंड उसे भी मैं मास्टर लेवल पे लेके चले जाता हूँ ताकि मैं इससे इजीली आयरन की भी ट्रेडिंग करते रहूं। एंड तभी भाई यहाँ पे एक और एक ट्रेडर आता है, अब इसकी जरूरत नहीं है तो ये बार बार दिख रहा था। फिर गाइस मेरे पास थोड़ी सी स्टिक्स बची थी तो मैं इन सबको फ्लेचर को बेच देता हूँ। एंड फाइनली गाइस अब टाइम था कि एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करने का जिसके लिए हमें ऑब्सिडियन की जरूरत थी। एंड जैसे गाइस मैंने बताया कि हम नॉर्मल कोई भी ब्लॉक को माइन नहीं कर सकते, बट जो हम ऑब्सिडियन को बनाएंगे हम उसे माइन कर सकते थे। तो जहाँ हमने नेदर पोर्टल बनाया था वहाँ पे हमने ऑब्सिडियन को बनाया था तो मैं वहाँ से सारे ऑब्सिडियन को माइन कर लेता हूँ। एंड फिर गाइस थोड़े बहुत और एमराल्ड जमा करके मैं एक नई विलेज में आता हूँ एक लाइब्रेरियन की खोज में, क्योंकि मुझे अभी तक एक भी लाइब्रेरियन नहीं मिला था। एंड लकीली इस वाले विलेज में मुझे 2 लाइब्रेरियन मिल जाते हैं जिसमें से एक हमें बुक शेल्फ के बदले ट्रेडिंग कर रहा था जो कि हमें एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करने के लिए इंपॉर्टेंट था। तो उसमें से एक बुक शेल्फ को तोड़ के मैं बुक ले लेता हूँ, उससे एक एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करता हूँ एंड उसके बाद एन्चेंटमेंट टेबल को लगा के आजू बाजू सारे बुक शेल्फ के साथ अपने एन्चेंटमेंट टेबल को कंप्लीट करता हूँ। फिर मैं साथ एक ग्रैंडस्टोन क्राफ्ट करके अपने सारे एन्चेंटमेंट को हटा देता हूँ। एंड क्योंकि मैक्स लेवल वाला एन्चेंटमेंट सेटअप नहीं था तो इसके लिए मुझे ज्यादा एक्सपीस की जरूरत नहीं थी, तो मैं इसी के साथ फाइनली अपने पूरे डायमंड के आर्मर को इंचेंट कर लेता हूँ। बट जैसे कि गाइस मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हमें एक एमराल्ड को जो है एक एमराल्ड की बीकन में कन्वर्ट करना है। एंड गाइस एक बीकन को बनाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 70 to 80 ब्लॉक्स ऑफ एमराल्ड की जरूरत थी, वो भी अगर हम इसे अंदर से फिल ना करें तो, यानी कि हमें अराउंड 11 to 12 स्टैक ऑफ एमराल्ड की जरूरत थी जो कि काफी ज्यादा मुश्किल सा था। एंड जितने हमारे पास विलेजर थे उनसे तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं यहाँ पे एक एरिया पे फेंसिंग लगा के यहाँ पे बाउंड्री बना देता हूँ एंड यहाँ पे काफी सारे बेड्स भी लगाता हूँ ताकि रात होते यहाँ पे सिर्फ 2 ही विलेजर आ जाए एंड वो ब्रीड करके काफी सारे विलेजर में बदल जाए। एंड लकीली गाइस रात होते यहाँ पे 2 विलेजर आ भी जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं होती है। बट हमने ज्यादा कुछ नहीं किया था, मैं फार्मर से काफी सारे ब्रेड्स ले लेता हूँ एंड इन्हीं को वापस करता हूँ ताकि ये ब्रीड करके हमें काफी सारे बेबीज दे सके। एंड जब तक हमारे विलेजर ब्रीड कर रहे थे मैं यहाँ पे काफी बढ़िया सा स्ट्रिंग फार्म बना देता हूँ, क्योंकि ये अनलिमिटेड स्ट्रिंग प्रोड्यूस करते रहेगा जिसे मैं फ्लेचर को बेच के काफी सारे एमराल्ड ले सकता था। एंड फिर गाइस फाइनली हमारा स्ट्रिंग फार्म यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है जिसमें हमें बस इस लीवर को खींचना है, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड कुछ ही देर अगर हम AFK करें तो ये सारी
सारी चेस्ट स्ट्रिंग से भर जाएगी। एंड जब तक गाइस मैं स्ट्रिंग फार्म बना रहा था, मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ भाई साहब इन्होंने ब्रीड करके तबाही मचा दी थी। यहाँ पे काफी सारे विलेजर आ चुके थे, इन सबने जॉब भी ले ली थी। एंड क्योंकि गाइस अब अपने पास विलेजर आ चुके थे, यानी कि अब हमें बस ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी थी, तो मैं सबसे पहले काफी सारे सैपलिंग्स को प्लांट करके काफी सारी लकड़ियों को तोड़ लेता हूँ। साथ ही मैं अपने स्ट्रिंग फार्म पे भी काफी टाइम तक AFK करता हूँ ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंग मिल सके। एंड लगे हाथ में कई घंटों तक अपने आयरन फार्म पे भी AFK करता हूँ। एंड जैसे मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हो जाते हैं, मैं इन सबको विलेजर को बेचना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले सारी स्टिक फ्लेचर को बेचता हूँ। जितने भी टूल स्मिथ बने थे उन सबकी ट्रेड को अपग्रेड करने के बाद मैं उन सबको आयरन बेचना शुरू कर। एंड जैसे ये फ्लेचर स्टिक्स की ट्रेड बंद कर दे रहे थे, मैं इनसे स्ट्रिंग के बदले ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस करीब 10-12 दिन तक सिर्फ यही एक प्रोसेस करते करते गाइस मेरी हालत खराब हो चुकी। बट फाइनली गाइस हमने जो गोल लिया था उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड इतने दिनों की ट्रेडिंग करने के बाद गाइस अपने पास ऑलमोस्ट 18 स्टैक ऑफ एमराल्ड आ चुके थे, जो कि हमारे लिए मोर देन इनफ थे। एंड गाइस इन सबको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने पे अपने पास ऑलमोस्ट 2 स्टैक ऑफ एमराल्ड के ब्लॉक हो चुके थे। मतलब भाई लिटरली सोचने की बात है, हमने एक एमराल्ड से शुरुआत किया था एंड अपने पास ऑलमोस्ट अभी 2 स्टैक ऑफ एमराल्ड के ब्लॉक है। एंड फिर गाइस मैं एक विलेजर को वेपन स्मिथ की जॉब देता हूँ एंड इसकी ट्रेड को अपग्रेड करता हूँ ताकि हमें ये डायमंड की स्वॉर्ड दे सके। एंड लगे हाथ में क्लेरिक से ट्रेड करके काफी सारे एंडर पर्ल्स ले लेता हूँ। एंड फिर फाइनली डायमंड की स्वॉर्ड भी ले लेता हूँ, जिसे मैंने कई बार डिसएंचेंट करके इंचेंट किया, बट मुझे कुछ भी खास नहीं मिल रहा था। बट काफी टाइम के बाद फाइनली अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाती है। एंड क्योंकि मैंने फ्लेचर से ऑलरेडी बो ले ली थी, तो मैं थोड़े से एरोज भी ले लेता हूँ। एंड लगे हाथ अपने बो को भी इंचेंट कर लेता हूँ। एंड कैसे अब टाइम फाइनली आ चुका था एंडर ड्रैगन को मारने। तो फटाफट से मेरे पास जितने भी एंडर पर्ल्स थे उन सबको मैं आईएफ एंडर क्राफ्ट करके स्ट्रॉन्ग होल्ड की डायरेक्शन को ढूंढता हूँ, जो कि हमारे विलेज के जस्ट पीछे साइड थी। तो अपने फार्मर भैया से थोड़ा बहुत और खाना लेके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। काफी देर चलने के बाद एक पोजीशन पर पहुंच के मैं जैसे आईएफ एंडर को फेंकता हूँ तो वो लकीली नीचे जा रही थी, यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे की तरफ था। बट प्रॉब्लम ये थी कि हम माइनिंग करके डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकते थे, क्योंकि माइनिंग अलाउड नहीं थी। तो इसके लिए गाइस मैं यूज करता हूँ फ्री कैम मोड का। तो इसका यूज करके गाइस मैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढता हूँ। एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के बाद वहाँ पे एक ऐसा रास्ता ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे माइन भी ना करना पड़े एंड मैं डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच जाऊँ। तो मुझे यहाँ पे एक रवीन मिलती है जहाँ पे एक लाइब्रेरी थी एंड यहाँ पे डोर भी थे, तो मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच सकता था। एंड उसके बाद इसके रास्ते को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चलता है कि जहाँ पे हम जस्ट खड़े उसके पीछे ही यहाँ पे डायरेक्ट रास्ता था। मतलब लिटरली गाइस हम काफी ज्यादा लकी थे कि हमें माइन भी नहीं करना पड़ा और हम डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच चुके थे। तो फिर गाइस मैं फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच जाता हूँ। एंड जैसे गाइस मैं डोर खोल के अंदर जाता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ हमारे एंट्री पे यहाँ पे एंड पोर्टल था। तो मैं बिना देरी करते हुए फटाफट से सारे आईएफ एंडर को लगा के पोर्टल को एक्टिवेट करता हूँ। बट इसमें मुझे सिल्वर फिश काफी परेशान कर रहे थे। एंड फिर मैं सीधा चले जाता हूँ ड्रैगन को हराने के लिए। एंड गाइस मैं नोटिस करता हूँ ये एंड बाकी एंड से काफी अलग सा था, क्योंकि यहाँ पे काफी अजीब से आइलैंड बने हुए थे जिसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। बट हमें क्या था, हमें तो ड्रैगन को मारना था। तो मैंने बिना देरी करते हुए सारे क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड जैसे सारे क्रिस्टल फूट जाते हैं, ड्रैगन नीचे आता है, मैं ड्रैगन को पीटना शुरू करता हूँ। एंड कुछ अटैक के बाद फाइनली हम ड्रैगन को काफी इजीली हरा देते हैं, क्योंकि अब अपने लिए ये बच्चों का खेल है। एंड उसके बाद गाइस मैं फटाफट से इससे जो भी एक्सपीरियंस मिलती है उसे बटोर लेता हूँ। बट अब गाइस मुझे यहाँ पे ड्रैगन के एग को ऑब्टेन करना था एंड बिना माइंड करे तो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते थे। बट लकीली गाइस मैं अपने साथ एक पिस्टन लेके आया था, तो मैं ड्रैगन के एग के पीछे पिस्टन लगा देता हूँ। एंड लीवर से जैसे मैं एक्टिवेट करता हूँ वो सीधा चले जाता है पोर्टल के जरिए हमारे स्पॉन पे। एंड उसके बाद ओवरऑल में जाके गाइस मैं स्पॉन से अपने ड्रैगन एग को लेके आ जाता हूँ। एंड अब गाइस फाइनली हमारा 100 डेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। बट गाइस अभी भी एक चीज बाकी थी, यानी कि अपने लिए खूबसूरत सा घर बनाने की, क्योंकि घर के बिना तो 100 डेज अधूरा है। एंड साथ ही गाइस हमें फुल्ली मैक्स एमराल्ड का बीकन भी बनाना था। तो चलो फटाफट से इन दोनों को बनाना शुरू करते। एंड इसी के साथ लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारा खूबसूरत सा हाउस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। एंड हाउस ही नहीं गाइस, हमारा साथ एक फुल्ली मैक्स एमराल्ड का बीकन भी रेडी है। एंड क्योंकि हमारे पास बीकन नहीं था तो हमने यहाँ पे ड्रैगन के एग को लगा दिया है। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने 100 डेज सर्वाइव कर लिए थे, वो भी एक एमराल्ड पे। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा और डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे गाइस मैं एम करता हूँ 10,000 लाइक्स का, तो प्लीज करवा देना। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।